गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज मैं आपका सेवन्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है द बटरफ्लाई एंड द काइट। बच्चों ये एक पोएम है और ये पोएम किसकी है? बटरफ्लाई की और काइट की। मुझे बटरफ्लाई भी आप जानते हैं, काइट भी जानते हैं। बच्चों में क्या सिमिलर चीज़ें हैं आपको भी पता है? जो बटरफ्लाई और काइट होती है ये क्या करती हैं? इनको ये आसमान में ऊंची उड़ती हैं, है ना, और उड़ते हुए बहुत सुंदर लगती हैं। तो हम इनके बारे में इस पोएम में पढ़ेंगे। इस पोएम के पोइट हैं, इनकी पोएम जिन्होंने लिखी है उनका नाम है रेमंड विल्सन। क्या नाम है? रेमंड विल्सन। बच्चों पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। टॉलर दैन द हिल्स और ट्री ए पेपर काइट डांसिंग अपॉन द ब्रीज लुक्स डाउन टू अर्थ एंड सी जिगजेजिंग टू एंड फ्रो फार फार बिलो। जो पहले काइट की बात हो रही है, इसमें जो काइट होती है वो आपकी हिल्स यानी कि पहाड़ियों और ट्री से भी ऊंची उड़ती है ना। आपको पता है ना, काइट जो है हम अपनी पहाड़ियों से और ट्री से भी ऊंचा उड़ा सकते हैं। ए पेपर काइट। और जो काइट किसकी होती है? पेपर की होती है। डांसिंग अपॉन द ब्रीज लुक डाउन टू अर्थ एंड सी। और बच्चों जो काइट है वो कहाँ डांस करती है? हवा में डांस करती है। जब हम चलाते तो लहरती है वो, तो मतलब वो डांस करती है। लुक्स डाउन टू अर्थ एंड सी जिगजेगिंग टू एंड फ्रो। अब बच्चों जब वो नीचे आती है तो कैसी लगती है? जिगजेगिंग दिखती है कि वो जो है सब में से बीच में से निकल रही है। जिगजेगिंग का मतलब है बीच से गुजरना। एंड फार फार ब्लो, और वो बहुत दूर दूर तक चली जाती है। जो होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर तो आपकी काइट की बात, हम पढ़ेंगे आगे बटरफ्लाई। ए बटरफ्लाई इन फ्लाइट स्टिल सोरिंग haughtily the kite calls down, take a good look at me, how would you like to be dancing above the world, widespread and sword over country and towns। जो इसमें बटरफ्लाई क्या करती है, जब अपनी उड़ान में होती है, बटरफ्लाई इन फ्लाइट जब वो अपनी उड़ान में होती है तो कैसी दिखाई देती है? प्राउड से भरी हुई दिखाई देती है ना, एकदम आत्मविश्वास से भरी हुई रहती है और अपनी मासूमियत से हवा में उड़ती है। द काइट्स कॉल डाउन, टेक अ गुड लुक एट मी। और काइट क्या कहती है उससे? द काइट कॉल्स डाउन, टेक अ गुड लुक एट मी, कि तुम मुझे देखो। हाउ वुड यू लाइक टू बी डांसिंग अबव द वर्ल्ड, कि तुम्हें कैसा लगता है? काइट बटरफ्लाई से पूछ रही है कि तुम जब आसमान में उड़ती हो तो तुम्हें कैसा लगता है, और तुम जब आसमान में डांस कर रही होती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? वाइंड स्वेप्ड एंड स्वेड ओवर कंट्री एंड टाउन्स। वाइंड स्वेड और स्वेड का मतलब है कि तुम किससे उड़ती हो? हवा से उड़ती हो। जैसे हवा तुम्हें उड़ाती है वैसे उड़ती हो, है ना, कंट्री और टाउन्स के ऊपर। नॉट ऑन योर टर्न्स रिप्लाई द बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई कहती है नॉट ऑन योर टर्न्स, कि तुम्हारा टर्न नहीं है। पफ्ड आउट विद वाइंड एंड प्राइड, कैन यू नॉट सी यू आर टाइड, हु वॉन्ट्स टू बी द टॉय ऑफ अ स्टूपिड बॉय, बेटर गो फ्री देन गो हाई। अब कह रही है, बटरफ्लाई कह रही है क्या तुम्हारा टर्न नहीं है? पफ्ड आउट विद वाइंड एंड प्राइड, कैन यू नॉट सी यू आर टाइड, मतलब टाइड में होता बंधा हुआ। कि वो कह रही है, बटरफ्लाई कह रही है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम बंधी हुई हो, है ना, तुम धागे से बंधी हो। क्योंकि बच्चों काइट कैसे उड़ती है? धागे से बंध कर उड़ती है। तो कह रही है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम धागे से बंधी हुई हो, कि तुम प्राइड से नहीं उड़ सकती। पफ्ड आउट विद वाइंड एंड प्राइड। फिर आगे बच्चों, हु वांट्स टू बी द बॉय, कि कौन चाहेगा कि एक बच्चे का टॉय बनना। स्टूपिड बॉय, बच्चे उड़ाते हैं ना काइट को, वो जैसे चाहे वैसे उड़ाते हैं। तो बटरफ्लाई कह रही है कि कौन जो है स्टूपिड बॉय का टॉय बनेगा, खिलौना बनेगा। बेटर गो फ्री देन गो हाई, कि हमारा फ्री होना
ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी मर्ज़ी से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। क्योंकि बटरफ्लाई काइट से कह रही है कि मैं अच्छी हूँ, कि मैं स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ती हूँ, मुझे कोई बच्चा नहीं उड़ाता। और क्या काइट क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि तुम्हें तो हवा उड़ाती है, कि हवा जहाँ चाहे तुम्हें वहाँ ले जाती है, और तुम दुनिया के ऊपर ऐसे डांस करती हुई उड़ती हो। यानी दोनों में बहस छिड़ रही है। तो जो आपको कैसी लगी ये पोएम? अच्छी है, आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से। इसके पोएट है रेमंड विल्सन, और फिर हम इसका वर्क स्टार्ट करेंगे। होप आपको समझ में आई हो। थैंक यू।